अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज का अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से जो है, जहाँ पर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसको लाइक करें और सी फर्स्ट ज़रूर कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ और लॉ के ग्रुप्स के अंदर हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है QSO सब्जेक्ट में, कानून शहादत में, वो है कन्फेशन। इससे पहले हमने अपनी एडमिशन की वीडियो अपलोड की, लेक्चर अपलोड किया, वो आपने देखा होगा। कन्फेशन एडमिशन में हमने जैसे कि आपको बताया कि एडमिशन सिर्फ सिविल केसेस में डील करेगा, क्रिमिनल केस में एडमिशन नहीं हो सकता। और एडमिशन के अंदर हमने जो आपको दूसरा इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताया वो ये कि एडमिशन पार्शली होगा, एक या एक से ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर होगा, पूरी स्टेटमेंट के ऊपर, पूरे उस सूट उस केस के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि अगर पूरे सूट के ऊपर आप एडमिशन करते हो तो देन में तो कोर्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आउट ऑफ कोर्ट भी अपनी सेटलमेंट कर सकते हो। कोर्ट में तो आप तभी आओगे जब कोई डिस्प्यूट आ जाता है। लेकिन कन्फेशन उसके अपोजिट है, कन्फेशन पार्शली नहीं होगा। एक दूसरा, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होगा, सिविल केसेस में नहीं होगा। एडमिशन पार्शली होता है इसलिए वो सिविल केसेस में होगा, कन्फेशन पार्शली नहीं होता, कंप्लीटली होगा, पूरा उसको आप उसका कन्फेस करोगे तो ये क्रिमिनल केस में होगा। लिहाजा चूँकि सिविल केस में तो आप लड़ झगड़ तो सकते नहीं, आपका डिस्प्यूट आ गया तो आप कोर्ट में आओगे, वहाँ से आप जजमेंट लोगे, ऑर्डर डिग्री लेते हो और अपनी दादरसी करवाते हो। उस तरह से अगर क्रिमिनल केस है, किसी शख्स ने आपके साथ ज्यादती की है, तो अगर आप भी उसको मार दोगे तो आपने उसके साथ ज्यादती की, तो फिर कानून आपको सज़ा देगा। इसलिए आप कोर्ट में आते हो, कोर्ट में आकर सेटल आप करवाते हो, अपनी फैसला करवाते हो कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये एविडेंस, ये विटनेस। उसके दौरान आप कोर्ट उससे पूछती है, अगर वो कन्फेशन करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो कन्फेशन क्रिमिनल केस में होगा, एडमिशन सिविल केस में होगा। कन्फेशन कंप्लीटली होगा, मुकम्मल उसको कन्फेस करेगा वो ऑफेंडर, वो अक्यूज़, बट एडमिशन पार्शली होगा, ये सर्टन फैक्ट के ऊपर होगा, एक या एक से ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर होगा। कन्फेशन को एज सच QSO में डिफाइन नहीं किया गया, ना ही CRPC में इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन मेंशन है। बट इसकी एक रेलिवेंट जो डेफिनेशन है, कन्फेशन इज़ अ स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन अक्यूज हु कन्फेस और एडमिट ऑफ दैट ऑफेंस। कन्फेशन एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टोरी है उस मुजरम की तरफ से जो कबूल करता है, कन्फेस करता है उस जुर्म को, उस इल्ज़ाम को जो उसके ऊपर लगाया गया। अगर A B के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि B ने मेरे भाई C का कत्ल किया, और B एडमिट कर लेता है कि जी मैंने कत्ल किया, दुश्मनी थी, सडन प्रोवोकेशन थी, सेल्फ डिफेंस था, वो समथिंग डिफरेंट एक्सक्यूज़ हैं, वो प्लीज़ हैं, उनके ऊपर हम पहले भी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और फर्दर भी एक्सक्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं इन क्राइम केसेस, उसके ऊपर हम लेक्चर अपलोड करेंगे। बट वो इसको कबूल करता है कि जी मैंने कत्ल किया, C का ही कत्ल किया, मैंने ही कत्ल किया, फ़लाँ चीज़ से उसको मारा। कंप्लीटली सिनेरियो को वो कोर्ट के सामने कन्फेस करता है, बयान करता है, कबूल करता है, तो कन्फेशन कहलाएगा। कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होगा, सिविल केसेस में कन्फेशन डील नहीं करेगा। कन्फेशन सेक्शन 37 कानून शहादत 1984। कन्फेशन की बेसिकली दो इकसाम है, जुडिशल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल जो टाइप है, काइंड है कन्फेशन की, वो है जुडिशल कन्फेशन। ऐसा कन्फेशन, जुडिशल कन्फेशन इज़ अ स्टेटमेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, जो किसी मजिस्ट्रेट, किसी जज के सामने या किसी कोर्ट के सामने जो कम्पिटेंट हो, जो एक लीगल प्रोसीडिंग को की हेयरिंग करती हो, सुनती हो, एक लीगल प्रोसीजर के तहत जिसको इंस्टीट्यूट किया गया है, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोई और कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस कोर्ट में जज के सामने जो अल्फाज कबूल किए जाएंगे, अपना जुर्म कबूल किया जाएगा, वो जुडिशल कन्फेशन कहलाएगा। जुडिशल कन्फेशन जो कोर्ट के अंदर किसी जज के सामने या किसी और कोर्ट में, जो भी रेलिवेंट कोर्ट है जो अकॉर्डिंग लॉ प्रोसीड करती है, सिविल कोर्ट, सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और कोर्ट, उसके सामने अगर कोई शख्स अपने जुर्म का इजहार करता है, इकरार करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, फ़लाँ जगह पर किया है, इस तरह से किया है, वो जुडिशल कन्फेशन होगा। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो कोर्ट और जज के अलावा किसी के सामने किया जाए, पुलिस के सामने, डॉक्टर के सामने, सिविल पर्सन के सामने,
किसी भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने, किसी कॉमन पर्सन के सामने, रेलिवेंट इरेलीवेंट पर्सन के सामने जो उस केस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। मतलब उस केस में सिर्फ जज और कोर्ट के अलावा किसी भी और फॉरम के ऊपर अगर आप कन्फेशन करते हो या वो कन्फेशन किया जाता है, वो जुडिशियल कन्फेशन नहीं कहलाएगा, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बाय द अक्यूज्ड elsewhere before the magistrate. Extrajudicial confession is a statement which is accused made other than court or judge. जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट के अलावा किसी और शख्स के सामने कन्फेस किया जाए, कबूल किया जाए, अपने जुर्म का इकरार किया जाए, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। जुडिशियल कन्फेशन की जो वैल्यू है एज ए एविडेंशियल, जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ही corroborative और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। जुडिशियल कन्फेशन किसी भी शख्स के खिलाफ उसको प्रिंसिपल पनिशमेंट देने के लिए अप्लाई हो सकता है। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बेस के ऊपर आफ्टर corroboration तो हो सकती है, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बेस के ऊपर किसी शख्स को भी प्रिंसिपल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उसको मेजर सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर उसकी corroboration होती है, इन फर्दर एविडेंस वो प्रूफ होता है, तो देन उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, उसको सज़ा हो सकती है, प्रिंसिपल पनिशमेंट भी अवार्ड की जा सकती है। बट विदाउट corroboration, विदाउट फर्दर और मज़ीद एविडेंस के बगैर उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, प्रिंसिपल पनिशमेंट उसको अवार्ड नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो इसकी काइंड है कि कन्फेशन को कैसे प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले कन्फेशन वॉलंटरली हो, किसी डर, खौफ, लालच, किसी और वजह के बगैर कन्फेशन किया गया हो, मतलब कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई लालच ना दी गई हो, पैसों का लालच, किसी और ओहदे का लालच, किसी और चीज़ से, किसी और मकसद के लिए कन्फेशन कर रहा हो, किसी को बचाने के लिए कन्फेशन कर रहा हो। जुर्म किसी और ने किया है, कन्फेस उसको कोई और कर रहा है, उसका इकरार कोई और कर रहा है, तो कन्फेशन करने वाला शख्स ने खुद ही जुर्म किया हो, बग़ैर लालच के, बग़ैर दबाव के, वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से उसको कन्फेस कर रहा है। और कोर्ट के ऊपर ये कोर्ट की ये बाउंड्रीज़ के अंदर शामिल है कि वो उसको जज करे कि आया जो वो कन्फेशन कर रहा है वो वॉलंटरली है या किसी को बचाने के लिए, किसी रिश्वत, पैसे के लालच में या किसी और खौफ, डर की वजह से वो उस कन्फेशन को बना रहा है, कन्फेशन मेड कर रहा है, उस जुर्म का इजहार या उस जुर्म को खुद पर ले रहा है। कन्फेशन इट वाज ट्रू, इट वाज रेलिवेंट ऑफ फैक्ट, मतलब जो फैक्ट है ये नहीं है कि आप किसी को बचाने के लिए ऐसा झूठा कन्फेशन क्रिएट कर लो कि मैंने फ़लाँ शख्स को कत्ल किया फ़लाँ दिन को, उस शख्स का कत्ल किसी और दिन हुआ हो, किसी और टाइम हुआ हो। तो जो आपकी कन्फेशन की स्टेटमेंट है उसको भी मैच किया जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, टाइम ऑफ मर्डर से, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस से, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो कितनी मैच कर रही है। आप जिस फैक्ट के ऊपर एविडेंस दे रहे हो, आया वो फैक्ट भी एग्जिस्ट हुए थे या नहीं, या आप बिला वजह एक अपनी तरफ से स्टोरी बना रहे हो किसी को बचाने के लिए, पैसों के लालच में, किसी और लालच में आप अपनी एक मन घड़त स्टोरी कोर्ट को सुना रहे हो। तो कोर्ट बाकायदा इसको आइडेंटिफाई करेगी कि जो आप स्टोरी बता रहे हो, जो आप बयान कर रहे हो, आया ये जुर्म हुआ भी है या नहीं। कन्विक्शन ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड कन्विक्शन ऑफ जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन की बेस के ऊपर कन्विक्शन अवार्ड की जा सकती है। जज की डिस्क्रिशनरी पावर्स है, वो फर्दर एविडेंस मंगवाए या उसी के ऊपर पनिशमेंट जो है वो ग्रांट कर देगा, अवार्ड कर देगा। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर इमीडिएटली पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जब तक इसकी corroboration ना हो जाए एंड फर्दर एविडेंस से ये प्रूफ ना हो जाए कि ये कन्फेशन इसी शख्स ने किया, वॉलंटरली किया और वाकई ही ये जुर्म भी इसी ने किया। मज़ीद जो एविडेंस है, मज़ीद जो विटनेस हैं, वो भी ये प्रूफ करें कि जुर्म इसी शख्स से हुआ है, तो उसके बाद उसको प्रिंसिपल पनिशमेंट, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। आई होप आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, मेरे फेसबुक पेज को लाइक और सी फर्स्ट करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।